हाल ही में बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया है। इनमें पूछे गए प्रश्न का आंसर की उपलब्ध करा दिया गया है, जिनमें ए और ई सेट का मतलब आंसर की उपलब्ध कराया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे सेट सेट ए के अनुसार हम आपको सभी आंसर बता रहे हैं। ठीक है, जो बीपीएससी बोर्ड के द्वारा आंसर दी गई उसके अनुसार है। तो 1 नंबर में जो प्रश्न है इनका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, फिर देख लेंगे 2 नंबर में यहाँ पर क्या बोला है, किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इससे 4 मिलीमीटर व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। ये 9 मीटर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखेंगे बोल रहा है एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों के बेचने पर 6 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, प्रतिशत हानि ये हो जाएगा 16.2/3। फिर देख लेंगे 4 नंबर सवाल। ठीक है, बोल रहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है, यदि संख्या में से 45 घटा दी जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं, तो संख्या होगा। इनका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखेंगे ये 5 नंबर सवाल इस प्रकार से दिया हुआ है, बोल रहा है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो a² बटे b BC प्लस b² बटे C A प्लस C² बटे AB का मान क्या होगा। तो ये आंसर हो जाएगा इसका C3। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है 6 नंबर 4 पावर x+1 प्लस 4 पावर 1 - x बराबर 10 का हल। तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अब 7 नंबर सवाल आप लोग देख लेंगे। यहाँ पर क्या है x³ - 3x² प्लस x+2 को एक बहुपद gx से विभाजित करने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x² - x+1 और -2x+4 है, तो gx होगा। ये हो जाएगा x-2। उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे बोल रहा है एक खिलौना एक शंकु के आकार का है जो 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले पर चढ़ा हुआ है। खिलौने की कुल ऊंचाई 14.5 सेंटीमीटर है, तो बोल रहा है खिलौना का आयतन होगा। तो ये हो जाएगा 231 सेंटीमीटर क्यूब। अब देख लेंगे ये 9 नंबर सवाल है। ठीक है, सवाल को क्या पढ़ेंगे, सवाल आप लोग देख ही रहे हैं। ठीक है, बोल रहा है किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तंबोला या रमी में भाग लेते हैं, 320 रमी में भाग लेते हैं, 350 तंबोला में भाग लेते हैं और 220 दोनों में भाग लेते हैं, तो क्लब में कितने सदस्य हैं। ये 450 हो जाएगा। अब देख लेंगे 10 नंबर सवाल, इसका हो जाएगा आंसर C 4 वर्ष। ठीक है, अब 11 नंबर सवाल देख लेंगे। बोल रहा है के का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण इस प्रकार से दिया हुआ है, तो इनका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, D नंबर ऑप्शन हो जाएगा। फिर देख लेंगे यहाँ पर क्या है 12 नंबर वृत्त वाला सवाल है, इनका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। अब देख लेंगे यहाँ 13 नंबर सवाल है जो चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित है, इनका आंसर हो जाएगा B 1951। अब 14 नंबर सवाल देख लेंगे। बोला यदि समीकरण इतना के मूलों का गुणनफल 3 हो तो के का मान ज्ञात करें, इनका आंसर हो जाएगा A नंबर अर्थात 1 हो जाएगा आंसर। उसी प्रकार से 15 नंबर देख लेंगे, लॉग वाला सवाल है, इनका आंसर C हो जाएगा 10। अब यहाँ पर समकोण त्रिभुज से संबंधित सवाल है। ठीक है, इनका आंसर हो जाएगा E, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब 17 नंबर सवाल देख लेंगे, विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग की जाती है। ये वोल्ट मीटर हो जाएगा, C नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र है, सदिश राशि होगा, B नंबर आंसर हो जाएगा। अब देख लेंगे, यहाँ बोल रहा है एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है, खड़े होने की स्थिति में। चलिए ठीक है। अब 20 नंबर देख लेंगे, यहाँ बोल रहा है प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है, बैगनी हो जाएगा। अब देख लेंगे, यहाँ मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा डाला जाता है, तो बर्फ़ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह होगा, गिरेगी। बोला निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, रक्त प्लाज्मा का हो जाएगा। चलिए देखेंगे, बोला एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है, ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ 24 नंबर सवाल है, बोला है शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की प्रक्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है, विरंजक चूर्ण बनता है। ठीक है, माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुँचने की प्रक्रिया को कहते हैं अनुवांशिकी। ठीक है, बोला है ओम के नियम की सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब देख लेंगे, यहाँ 27 नंबर सवाल बोल रहा है लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होती है। ठीक है,
अब देख लेंगे 28 नंबर सवाल है, बोल रहा है बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है वनारोपण है। ठीक है, अब देख लेंगे यहाँ पर 29 नंबर सवाल बोल रहा है खाने के डिब्बों में जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है क्योंकि टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होती है। अब देख लेंगे अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है। ठीक है, इनका आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, डिंब के निर्माण में भी होता है, प्रोजेस्टेरोन का स्राव भी होता है, एस्ट्रोजन का स्राव भी होता है। इमली में कौन सा अम्ल होता है, टार्ट्रिक अम्ल होता है। कॉलीफॉर्म क्या होता है, ये होगा प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया। अब देख लेंगे 33 नंबर सवाल बोल रहा है भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वस्तुकार का नाम क्या है। ये हो जाएगा पद्म श्री विमल पटेल। उसी प्रकार यहाँ पर देख लेंगे 34 नंबर सवाल है, बोल रहा है केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या है। तो इनका आंसर हो जाएगा 10 से 15%। किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया। ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। अब देखेंगे 36 नंबर सवाल बोल रहा है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे। तो ये हो जाएगा मोरक्को। हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया जम्मू कश्मीर में। इनका आंसर सी हो जाएगा। भारत का पहला अर्धचालक निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। ये गुजरात हो जाएगा। चलिए देख लेंगे 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञान प्रयास के पीछे कौन था। ये हो जाएगा एडविन। अब देख लेंगे यहाँ पर प्रश्न 40 नंबर है। ठीक है, बोला निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित 12U2 ग्रुपिंग का सदस्य है। ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। बोला है 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया। ये हो जाएगा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। 42 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच FIPIC शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। ये हो जाएगा पापुआ न्यू गिनी में। रॉवन विल्सन किस शहर के पहले ऑक्सवेट मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। न्यूयॉर्क हो जाएगा आंसर। बोला है निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। तो इनका आंसर हो जाएगा USA। बी नंबर आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे ये 45 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है। तो ये हो जाएगा जॉर्जी गोस्फोर्ड डिवोन को। ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात CEO कौन है। तो ये हो जाएगा लिंडा याकारिनो। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी। तो इनका आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया जानी जाती है पेपर मैसी कलाकार के रूप में। बोला छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं। ये कदम हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है। तो ये हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब बोल रहा है 51 नंबर क्वेश्चन है भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेस सुपीरियर के संबंध में सत्य है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बोला यह कनाडा और USA के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। अब बोला आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। ये हो जाएगा शुक्र, ऑप्शन नंबर सी। बोला है निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा है। ये हो जाएगा वेनेजुएला, ऑप्शन नंबर सी। अब ये 55 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से
शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है, तो ये हो जाएगा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, बहिर्मंडल, ऑप्शन नंबर ए। अब बोल रहा है स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चाइना, बांग्लादेश। बोला है यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा, दोपहर 2 बजे होंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब बोल रहा है महासागरीय पर्पट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं, तो ये हो जाएगा सिलिका और मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर सी। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है, ये हो जाएगा फसलों के बीच खाली जमीन को वाल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना। बोला है भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही सही युग्म है, तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। अब देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जगजीवन राम। अब देखेंगे 62 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपियन नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था, तो ये इनका ऑप्शन हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देख लेंगे यहाँ पर 63 नंबर क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो ये हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब 64 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के नए अधिवेशन में भाग लिया था, ये हो जाएगा उड़ाव, ऑप्शन नंबर ए। बोला है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेल नहीं है, तो इनका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 66 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। 67 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बोल रहा है महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे, तो ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी। 68 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। बोल रहा है वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी, ये हो जाएगा अरुणा आसफ अली। 70 नंबर क्वेश्चन है किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लेक की स्थापना 1916 ईस्वी में की थी, तो इनका ऑप्शन हो जाएगा ए, पूना में। बोल रहा है हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे, तो इनका ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब 72 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे, बोला है किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी, तो ये हो जाएगा हुंज रोज, ऑप्शन मड़े। अब देख लेंगे यहाँ बोल रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। इस तरह का अगर ऑप्शन आता है तो इनका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। देख लेंगे 74 नंबर का आंसर देख लेंगे, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति था यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था, इनका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, डी नंबर। 75 बोल रहा है, देख लेंगे क्वेश्चन, बोल रहा है इसने किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की अपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है, इनका ऑप्शन हो जाएगा ए, दीनदयाल उपाध्याय। 76 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भारत लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 77 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे, बोल रहा है मॉन्टेस्क्यू ने भारत के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था, तो ये हो जाएगा दी स्पिरिट ऑफ द लॉज, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर देख लेंगे 78 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था, इनका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक।
बोल रहा है भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षते रक्षिता। तो इनका ऑप्शन हो जाएगा अनुसंधान और विश्लेषण विंग, ऑप्शन नंबर ए। बोला है निम्नलिखित आंदोलन में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा। ये हो जाएगा बारडोली सत्याग्रह गुजरात, ऑप्शन नंबर सी। 81 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। बोला है भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इनका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। बोला है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णीत हुई थी। इनका हो जाएगा 1992, ऑप्शन नंबर बी। बोल रहा है एंगल मेडिसन की पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान था। इनका हो जाएगा 32%, ऑप्शन नंबर ए। अब देखेंगे यहाँ सूची मिलान के लिए बोल रहा है, ठीक है, तो इनका ऑप्शन हो जाएगा 84 नंबर ए। अब यहाँ पर देख लेंगे 85 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था। तो इनका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 86 नंबर देख लेंगे। बोल रहा है पुस्तक दी ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेनस इंडियन एजुकेशन इन द एंटीन्थ सेंचुरी किसने लिखी थी। ये हो जाएगा धर्मपाल। 87 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, देख लेंगे। बोल रहा है भारतवर्ष की संविधान में प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्य किसे आश्वासित करता है। तो इनका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 88 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इनमें से किसने कहा था भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रस्त है। तो ये हो जाएगा NV रमना, ऑप्शन नंबर सी। 89 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फॉस्फोरिक चक्र। अब देखेंगे ये 90 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर और कार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करता है। तो इनका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। बोल रहा है निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य होती है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पराबैंगनी किरण। 92 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है प्रत्येक कोशीय स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचयन की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है। तो ये हो जाएगा जैविक आवर्धन के रूप में, ऑप्शन नंबर ए। 93 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। बोल रहा है जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीमित संसाधन के द्वारा। 94 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मेथेमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किसके दूषित पानी पीने के कारण होती है। तो ये हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब देख लेंगे 95 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पहाड़ी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह डैश होता है। तो ये हो जाएगा एक दिशीय। 96 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ी तंत्र का संघटक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब देखेंगे यहाँ पर 97 नंबर क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है। तो ये हो जाएगा इनका ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 98 नंबर देख लेंगे। बोला है निम्नलिखित में से कौन सा जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पादप हिरण शेर। 99 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। बोला है पर्यावरण में प्लास्टिक डैश की क्रिया द्वारा अपघटित नहीं होता है। तो इनका ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। बोल रहा है ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल है। तो इनका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब 101 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। बोला आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को डैश कहा जाता है। तो ये हो जाएगा आहार जाल, ऑप्शन नंबर सी। 102 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। बोल रहा है हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इनका ऑप्शन हो जाएगा सी, 1%। बोल रहा है किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमृता देवी बिश्नोई।
104 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर मौजूद होते हैं, स्वपोषी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 105 नंबर सवाल को देख लेंगे, बोल रहा है निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, तो इनका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। बोल रहा है नीचे दिए गए चित्र में कितने वर्ग है, तो इनका आंसर बी हो जाएगा, 30 आंसर होगा। अब देख लेंगे यहाँ पर क्या है। 107 नंबर सवाल बोल रहा है, 107 नंबर बोला एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमित दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। इस प्रकार टोकरी 24 दिन में पूरी भर जाती है, तो कितने दिनों के बाद टोकरी एक चौथाई भरी थी, तो इनका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, 22 हो जाएगा आंसर। अब देख लेंगे 108 यहाँ पर क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का योग कितना है, 480 है। यदि बड़ी संख्या में 2% की कमी की जाती है और छोटी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है, तो प्राप्त संख्या बराबर होती है। तो बड़ी संख्या है लगभग होगा, अर्थात 3500/13, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देख लेंगे 109 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है परिमित अनुक्रम, ठीक है, 486, 324, 216, फिर यहाँ 144, फिर डैश है में अगली संख्या है। इनका आंसर ए हो जाएगा, 96। 110 देख लेंगे निम्नलिखित श्रेणी में बोल रहा है वाट के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, तो यहाँ पर इनका आंसर हो जाएगा ए, अर्थात 120 होगा। बोल रहा है 111 नंबर देख लेंगे रिक्त स्थानों में कौन सा पद बढ़ा जाएगा, तो इनका आंसर हो जाएगा बी। 112 देख लेंगे, ये बोल रहा है प्रयागराज से पटना जाने के 5 मार्ग हैं और 4 मार्ग पटना से कोलकाता जाने के हैं। पटना होते हुए प्रयागराज से कोलकाता जाने में कितने संभव रास्ते होंगे, तो इनका आंसर हो जाएगा बी, अर्थात 20 हो जाएगा। बोल रहा है 113 नंबर सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए, तो इनका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक। अब देखेंगे ये कोड भाषा वाला 114 नंबर सवाल है, इनका आंसर हो जाएगा बी। 115 नंबर सवाल देख लेंगे, ये विड़ित से संबंधित है, इनका आंसर हो जाएगा 40 पाए, ऑप्शन नंबर सी। 116 नंबर सवाल बोल रहा है समूह में से भिन्न शब्द चुनिए, पुस्तक, कागज, पेंसिल, पेन, रबड़ है, तो इनका आंसर हो जाएगा ए, पुस्तक। फिर यहाँ पर देख लेंगे 117 नंबर बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में यदि ए बराबर 1, डी बराबर 2, पी बराबर 4 हो तो निम्नलिखित में से कौन सा 3 को दर्शाती है, तो इनका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन आई। देख लेंगे 118 नंबर सवाल बोल रहा है दो संख्याएं 21:10 के रूप में है, ठीक है, यदि उनका 911 है तो संख्याओं का योगफल होगा, तो ये हो जाएगा 341, ऑप्शन नंबर ए। 119 नंबर देख लेंगे सवाल स्मार्टफोन वाला सवाल है, इनका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 120 नंबर देख लेंगे, इनका आंसर हो जाएगा एजुकेशन शब्द दिया हुआ है, ठीक है, इनसे संबंधित क्वेश्चन है, इनका आंसर हो जाएगा बी, अर्थात 14,400। ठीक है, इस प्रकार